राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पे बात करूंगी। एक है हमारे पोषण ट्रैकर ना चलाने पर सेवाएं होंगी समाप्त, और दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोषण ट्रैकर ना चलाने पर सेवाएँ कैसे समाप्त होंगी। तो बहनों, मुझे पता है हम सभी को बहुत परेशानी होती है पोषण ट्रैकर चलाने में। बहुत बहनें मेरी ऐसी हैं जिनसे अभी भी पोषण ट्रैकर मतलब ये इस तरह के फ़ोन जो है वो नहीं चलाए जाते हैं। बहुत बहनें हैं जो अपने परिवार वालों से काम करवाती हैं कहीं किसी, क्योंकि देखो पुराने हैं और सभी से ऐसे फ़ोन चलाने आते नहीं हैं, तो करती ही हैं बहनें काम। और बस मेरा यही निवेदन है सबसे कि सभी अपना काम जो है समय पर कर ले। पोषण ट्रैकर पर ये काम हमें करना ही होगा, उपस्थिति वगैरह। और अभी भी ये जो महीना हमारा चल रहा है ये हमारा ख़त्म होने वाला है, तो उसमें पहले से ही अपना जो काम है, एक तो हमारी फीडिंग का, दूसरा गृह भ्रमण का, और तीसरा हमारा जो है वज़न का सारा, और चौथा सीबी जो है वो हमें भरनी होती है। तो महीना का आखिरी चल रहा है, तो ये चारों काम अगर आपने नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने ये चारों काम कर लें, क्योंकि इन काम का ही हमें पीएलआई मिलता है। और सभी बहनें अपना काम पूरा कर ले समय से। बहुत मुझे पता है दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशानी है बहनों को। बहनें पता नहीं किस किस से अपना काम पूरा करवाती हैं, लेकिन क्या है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस पोषण ट्रैकर पर ही काम करें अपना इस तरीके का, तो हमें वो करना ही होगा ज़रूर। ये जो खबर आई है वो कानपुर देहात से आई है, और मेरा बस निवेदन मैं इतना ही करना चाहूँगी अपने अधिकारियों को कि बस बहनों को थोड़ा सा मौका दिया जाए। थोड़ा सा देरी सभी को हो जाती है, अन्य विभागों का भी काम हम करते हैं, और थोड़ा सा ये है कि धीरे धीरे ही आदत होगी इस सारे काम की। पर ये है कि एक नया काम अगर रोज़ बढ़ जाएगा तो पुराना काम की कैसे आदत होगी। पिछला काम जो हम कर ही रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो हम कैसे कर पाएंगे। तो बस मेरा निवेदन यही है कि थोड़ा सा समय दिया जाए कि सारी बहनें आराम से सीख ले। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, और जिन्होंने इस तरह के फ़ोन को कभी चलाया ही ना हो तो उन्हें इस तरह का उस फ़ोन पे काम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मुझे यकीन है कि सारी बहनें ज़रूर कर पाएंगी, सब करेंगी। और बस ये है कि एकदम से ऐसा आदेश ना दें, बस किसी की भी बहन की सेवा समाप्त ना करें कभी भी। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है ये सुनकर, और क्योंकि हम लोग जो है बहुत विभागों का काम और का भी करते हैं और अपना भी करते हैं, काम बहुत ज़्यादा है, और समय भी मतलब ऑनलाइन भी काम करने पड़ते हैं, ऑफलाइन भी काम करने पड़ते हैं। तो बस मेरा निवेदन है सभी अधिकारियों से, हमारी गवर्नमेंट से, कि थोड़ा सा ये है कि बस मौका दें कि हाँ सब अच्छे से सीख जाएं और सभी धीरे धीरे बहनें करें। और सभी बहनों से भी मेरा निवेदन है कि सभी बहनें धीरे धीरे अपना काम पूरा कर लें। और दूसरी न्यूज़ हमारी जो है वो ये है कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो है वो हमारे केंद्रों पर जो है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर, स्कूलों में मनाया जाएगा। और उसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट 4,000 रुपये उस कार्यक्रम के लिए दे रही हैं, और उसमें उस कार्यक्रम के लिए जो है वो 500 रुपये प्रति माह की दर से 8 महीने तक देंगी, जिसमें अभिभावकों के सामग्री के लिए और उनके जलपान के लिए ये व्यवस्था वगैरह करनी होगी उन 500 रुपये में। तो इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर सरकार प्रधानाध्यापक के खातों में या किसी के खाते में, शिक्षकों के खाते में ये पैसा भेज रही हैं, और माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम हमारे केंद्रों पर उनके द्वारा कराए जाएंगे, तो फिर सरकार जो है हमारे बच्चों के लिए जो है जो सुविधाएं उनके बच्चों को मिलती हैं वही सुविधाएं हमारे बच्चों को क्यों नहीं कराती है। जैसे कि उनके बच्चों को ड्रेस की सुविधा मिल रही है, उनके पैसे आते हैं ड्रेस के, और उनके बच्चों को खाना भी मिलता है जो। तो इसी तरीके से जब हम उन्हीं स्कूलों में हैं और उन्हीं स्कूलों में हमारे सभी कार्यक्रम भी होते हैं और अब पैसा भी उनके खातों में दिया जा रहा है, तो फिर उस चीज़ का पैसा भी उनके खातों में ही दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके खातों में पैसा देने की, लेकिन हमारे बच्चों को खाना भी दिया जाए, हमारे बच्चों को ड्रेस भी दी जाए। वो सारी सुविधाएं जब हम स्कूलों में हैं, उनसे जोड़ दिए गए हैं, तो फिर हमारे बच्चों को खाना और कपड़े क्यों नहीं दिए जाते। बस मेरा निवेदन यही है कि अगर आप हमें नई शिक्षा नीति के तहत हमारे जो है प्री प्राइमरी हमारे स्कूलों को, हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को कर दिया गया है, तो
तो हमें वो सारी सुविधाएं भी दें। जो स्कूलों में छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियां भी हमें दी जाएं, हमारे बच्चों की कराई जाएं वो छुट्टियां भी। और जो सामान बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए आता है, उनके लिए बहुत सारा सामान भी आता है, पैसा भी आता है उनके लिए, उनकी और उसी तरीके से उनके खाने की व्यवस्था भी होती है। तो जिस तरीके से उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसी तरीके से हम आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो सारी व्यवस्था हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनको खातों में पैसा आ रहा है या हमारे में नहीं आ रहा है, पैसा किसी के भी खातों में आए, लेकिन बच्चों के लिए जो व्यवस्था हो वो अगर स्कूल में हो रही है बड़े बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए भी वो सारी व्यवस्था की जाए, वो सभी चीज़ें उनको दी जाएं। बस मेरा यही निवेदन है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के। रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।